मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया। 12-13 पेजेस तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो बुक जो था वो स्पेशली इस विषय पे लिखा हुआ है कि वचन लोग सुनते हैं पर वो जड़ क्यों नहीं पकड़ता। आप बहुत, मुझे लगता है आपको मेरे जैसे अनुभव होगा कि आप रविवार को या कभी भी चर्च में आए, आपने वचन सुना, आपको ऐसा लगा खुदा ने मुझसे बात की, लेकिन जब कठिन समय आया कुछ भी याद नहीं है, दब क्या वचन, वचन जड़ क्यों नहीं पकड़ता। मैं इसके ऊपर एक इंग्लिश बुक पढ़ रहा था और मुझे वहां पर एक लाइन मिली जो बता के मैं आज आपको आज के वर्ड में लीड करना चाहता हूं। उस किताब में लिखा था, जब फल अच्छे ना हो तो बीजों को जांचना शुरू करो। अगर आपके पेड़ों में फल अच्छे नहीं हो तो कृपया अपने बीजों को जांचना शुरू करो। बहुत बार हम सुने हुए वचन के ऊपर निर्णय नहीं लेते, हम इंजॉय करते हैं, हम वर्ड के ऊपर आमीन बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, यस बोलना भी चाहिए हमें, लेकिन क्या आप एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप एक डिसीजन मेकर हैं? सालों पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुझे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी। और परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने अपने जाल किनारे पे नहीं गहराइयों में डालना शुरू किए, क्योंकि मैं जानता हूं कभी भी किनारे पे बड़ी मछलियां नहीं मिल सकती। बड़ी मछलियां अगर चाहिए तो मुझे गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे खुदा ने पतरस को कहा, अपने जाल गहराई में डाल। कभी भी शोर पे कभी आपको बड़ी फिशेस नहीं मिल सकती, छोटी छोटी मिलती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां गहराइयों में होती हैं। थके हुए पतरस को फिर से कहा गया, जाल डाल। मुझे एक व्यक्ति बताइए इस दुनिया में जो लेजी है और खुदा में आगे। बाइबल कहती है, परिश्रमी को बोल वो राजाओं के साथ बैठेगा, परंतु एक सुस्त व्यक्ति का कंगालपन डाकू के नाई आएगा। यह हमारी बाइबल में लिखा है। तिमुथियुस में लिखा है, ग्रस्त परिश्रम करने वालों को फल का पहला अंश मिलता है। आज इस बारे में सोचें, क्या आप एक डिसीजन मेकर हैं? बाइबल कहती है, एक लड़की थी जिसमें डीमंस थे। आप जानते हो कैसे पहचाना जाता है कि एक व्यक्ति में डीमन है कि नहीं? फर्स्ट, जिस आदमी में बहुत दुष्ट आत्माएं होती है या दुष्ट आत्मा होती है, उसे कभी अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं मिलता। सेकंड, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। तीसरा, वो आदमी बीमार पड़ता है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी, फिर भी बीमार होगा। These are some symptoms। ये कुछ सिम्टम्स हैं डीमन पसेस लोगों के। ऐसे तो और भी बहुत हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है, जब एक आदमी बीमार पड़ता है और वो जांच करवाता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर भी वो बीमारी रहता है। बीमारी नहीं दिख रही है तो क्या है जो रिपोर्ट में नहीं आ रहा? देयर इज अ डीमन इनसाइड। इसलिए आपने देखा, मत्ती की शुरुआत ऐसे होती है, लोग बीमार होकर यीशु के पास आए और उसने उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली। हर बीमारी फिजिकल नहीं है, हर डिप्रेशन मेंटल इश्यू नहीं है। देयर इज अ डीमंस। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहता हूं, खुदा के साथ बने रहो ताकि समझ पाओ कि है क्या। शैतान यीशु को कहता है, अपने आप को ऊपर से गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा, नहीं, हम अपने खुदा की आजमाइश न करेंगे। कितना स्ट्रांग था वो इनसाइड, उसे पता चल रहा था, भले ही वचन आ रहा है पर देश शैतान रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल जीसस वी हैव।
आज आपको वर्ड ऑफ गॉड मिले, आप समझ पाओ कि दे कौन रहा है। मुझे दांत में दर्द था एक दिन, मैंने प्रेयर की, मैंने कहा खुदा मुझे हील कर। होल नाइट मेरा पेन नहीं उतरा, मॉर्निंग में मुझे टॉल्फिन लेनी पड़ी और मुझे सुबह सुबह ख्याल आया, देख बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन तू ठीक नहीं हुआ। मैं हैरान था, डेविल वर्ड यूज करता है। बिलीव मी, मैंने ये एक्सपीरियंस पाया कि डेविल मुझे वर्ड ऑफ गॉड दे रहा था डिस्करेज करने के लिए, देख खुदा के कलाम में लिखा है पर तेरे लिए नहीं हो रहा है। मैंने डेविल को कहा गेट लॉस्ट, इससे ज्यादा दर्द है ना तो भी मैं उस पर अपना ईमान रखूंगा। अय्यूब की किताब में लिखा है अगर वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। आपको क्या लगता है सिर्फ प्रचारक और सिर्फ खुदा ही वर्ड इस्तेमाल करता है? हमारी बाइबल बताती है डेविल भी वर्ड ऑफ गॉड यूज करता है आपको डिसीव करने के लिए। एक्सक्यूज मी। द बाइबल सेज एक लड़की में डीमंस थे। जब पॉल ने उसे देखा तो पॉल को बहुत बुरा लगा और पॉल ने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाली और जैसे ही डीमंस बाहर निकले लड़की नॉर्मल हो गई। लेकिन जो डीमंस उसके अंदर थे ना, वो लोगों के भविष्य को बताया करते थे, झूठ मूठ। आपने एक बात नोटिस की है, नासा वाले करोड़ों रुपए ऊपर जाने में लगा देते और हमारे भारतीय लोग 150 रुपए में उनकी दिशाएं बदलते। Have you noticed? नासा चांद पे जाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करते और अपन इधर बैठे बैठे 150 रुपए में उनकी पूरी दिशाएं बदल देते। जब मैं बहुत बीमार होता था तो मैं किसी के पास जाता था, वो मेरा हाथ देखते थे और कहते थे तेरे ऊपर ये भारी है, तेरे ऊपर वो भारी है। मैं पूछता था भाई सब भारी मेरे ऊपर आके बैठे हो, एक सवाल है अंकल, बोलो मैंने इनका बिगाड़ा क्या है? आपके अंदर कभी ये सवाल आया बिगाड़ा क्या है हमने इनका? कुछ तो किया होगा। मैं ऊपर गया हूं इन्हें तंग करने, तो ये क्यों कर रहे हैं? कहिए पास वाले को ये व्यापार है। हाँ, हमारे सिंधी में बोलते हैं यो धंधोआ। मैंने एक सिंधी भाई को बोला था यो धंधोआ, धंधा है ये। आप 8 उंगलियों, आप अपनी 10 उंगलियों में 20 अंगूठियां पहन लो, कुछ नहीं होगा। बोलो कुछ नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं ये जितने भी ऊपर है ना, जब खुदा उठता है ना सब झुकते हैं। यस लॉर्ड। खुदा इनको बोलता है चाय ले आ, और सब ले आते। तू पानी ले आ, तू चीज लेके आ, तू पकौड़े ले आ। सब लिखा है, बाइबल बताती है एक नहीं है जिसको वो बुलाए और ना आए, सब आते। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आए हो ना, फ्री हो जाओ। पूरे दिल्ली के तांत्रिक एक हो जाएं, आप पे जादू टोना करें, कुछ नहीं होगा। कोई भी आपको डराए ना कि आपके ऊपर कुछ किया गया है, उनको बोलो जो मुझ में है वो उससे महान है जो दुनिया में है। बिल्ली जब रास्ता काटे सबको रोको, पहले तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। ओ बिल्ली आई, रुक जा, कोई और जाए, कोई और मरे। आपको ये यकीन नहीं है कि आपका खुदा इन काली बिल्लियों से बहुत महान है? और कोई भी आपसे कभी पूछता है बिल्ली रास्ता काट के गई, इसका मतलब है क्या? बड़े प्यार से बोला करो वो कहां जा रही थी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है, वो तो जानवर है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। वो भी कभी कभी सोचती हो कि पागल लोग हैं, मुझसे डरते हैं, मैं इनसे डरती हूं। सच्ची, कभी कभी बिल्लियां सोचती होंगी कि कितनी इडियट्स हैं ये लोग, मैं जाती हूं रुक जाते।
या कभी किसी भी नींबू मिर्ची पे पैर चला जाता है, डरने का नहीं, उसके साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदावन उससे बहुत बड़ा है। मेरे पीछे कहिए, मेरा प्रभु मेरी रक्षा करना जानता है। आमेन। द बाइबल सेज इज़राइल का रक्षक न कभी सोता है न कभी ऊंघता है। अब हम ऊंघ जाते हैं ना, कभी कभी हम चर्च में बैठे रहते हैं, हम ऊँघते हैं, खुदा कभी नहीं ऊँघता। इसलिए प्रभु जब भी सोता नहीं है, इसलिए वो कभी ड्रीम्स में नहीं देखता। खुदा कभी ड्रीम्स नहीं देखता क्योंकि वो सोता ही नहीं है। ड्रीम्स हम देखते। जब पॉल और सिलास ने, स्ट्रेट बैठिए सब लोग, जब पॉल और सिलास ने दुष्ट आत्मा निकाली और व्यापार सब खत्म हो गया उस भाई का, उस अंकल ने पॉल और सिलास को जेल में डलवाया। खूब मार खाई उन्होंने, बेते खाई, बेते, पतली रॉड होती है बेते, कभी गूगल करके देखो। सरकंडा थोड़ा सा मोटा होता है, बेते बड़ी पतली होती हैं, बहुत लगती हैं, वो बड़ी लगती हैं। स्कूल में कभी कभी रूल छोटा होता था ना, और एक मोटा होता था, मोटे में कम पेन होता था, जब पतला लगता था वो भी ठंडियों में। मुझे आज भी पता है जब मेरी टीचर रूल करती थी, आगे कर, मार खाइए नहीं खाइए कभी, कि सब पढ़ाकू थे आप लोग। कितने लोग थे पीछे, पीछे की बेंच वाला कोई है यहां पर जो पीछे बैठता था? वेरी गुड, गैंग है गैंग, 70%। मैं पीछे वाले में था, क्योंकि हम आगे नहीं बैठते थे, क्योंकि आगे वालों पे विशेष नजर होती है उनकी। हम पीछे बैठते थे वड़ा पाव लेके, मूंगफली लेके, जैसे ही उसकी शक्ल, जैसे टीचर वहां, बड़े बड़े, बड़े चालू लोग थे हम। कृपया बच्चे हमसे ये न सीखें। एक बार मेरे टीचर ने मुझे कहा, बताओ पानी क्यों पीते हैं? मैंने कहा क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। चबाट लगी। अने स्कूल में बहुत एंजॉय किया है ना। आजकल का बचपन तो छीन ही गया है, बचपन तो हमने एंजॉय किया है। ओ क्या टायर चलाते थे, टायर चलाते थे। एक आप हो, खाली बोलो माँ बाप को गर्मी है, मनाली, ऊटी, ओ आपको हिल स्टेशन पे लेके जाएंगे। एक हम थे, खाली बोलते थे गर्मी हो रही है, अगले दिन टकला। कोई है यहां पर? अरे मेरे भाई क्या क्या बताते हो, मुझे सब याद है। गर्मी हो रही है ना, अगले दिन टकला, और सब पूछ रहे हैं बाहर, घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो ये क्या है, पूछो जिनने करवाया है। कहिए बाजू वाले को, थोड़ा थोड़ा हंस लिया कर। हाँ, सम पीपल आर वेरी सीरियस। ये कलीसिया अच्छी नहीं है। डांटो तो डांटने वाला पसंद नहीं, प्यार करो तो प्यार करने वाला पसंद नहीं। हमने बांसुरी बजाई तो भी तुम न नाचे, हम जंगल में बैठे तो भी न नाचे। यीशु ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, हेड भी इनका टेल भी इनका, है ना। मैं आपको सच कहता हूं, जब तक आप यहां पर हो मैं आपको हंसाना बंद नहीं करूंगा। लोग बहुत स्ट्रेस में आते हैं यहां पर, बड़े परेशान होके आते हैं। मैं यहां पर भी नियमों की बंदूकें उन पर रखूं, सुधर पास्टर, थोड़ा आप भी सुधरो ना। क्यों, क्या किया मैंने? इतना परेशान है ऊपर से आप। मुझे लगता है वर्ड ऑफ गॉड को प्रेजेंट करने का भी एक वे है, राइट। जो सीरियस है वो सीरियसली बोलना चाहिए, लेकिन जो जिसमें हंसाने वाली बात है उसमें जरूर हंसना चाहिए, है ना। सारा कम हंस रही थी, प्रभु ने कहा मैं तेरे बेटे का नाम बताता हूं, इसहाक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसहाक लॉर्ड? इसहाक का मतलब क्या है? लॉफ्टर। तू थोड़ा हंसी थी ना, मैं तुझे जिंदगी भर हंसाऊंगा।
I will make you laugh. अब पॉल और सिलास जेल में हैं, आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे हैं, बिल्कुल भाई गौतम की तरह। वो आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और लिखा है एक भूकंप आया, सारे बंधन खुल गए और वो आजाद हुए। यहां देखिए, हमेशा याद रखिए, उन तकलीफों में प्रभु की आराधना करना उनका कोई दबाव नहीं, एक निर्णय था। और देखो ये निर्णय उनके जिंदगी में छुटकारा लेके आया। समटाइम्स आपको अपनी जिंदगी में चुनाव करने पड़ेंगे कि मुझे किस तरफ जाना है। एक तरफ मेरी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे घर चलाना है, मुझे घर की रेंट पे करनी है, मुझे ये देना है, मुझे वो देना है। आप चाहें तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रह सकते हैं, लेकिन एक और जिंदगी है कि आप इन तरफ न देखकर परमेश्वर को धन्यवाद देके चलेंगे, शुक्रगुजारियां करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। टेक सम डिसीजंस, बी अ डिसीजन मेकर। कई बार हम वचन सुन लेते हैं पर निर्णय नहीं लेते। जक्कई ने निर्णय लिया, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूं। मरियम ने निर्णय लिया, मैं सेवा बात में करूंगी पर मैं उसके पैरों पे बैठूंगी। जब बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, जब मूसा इजरायलियों को अपना आखिरी संदेश देता है तो वो उन्हें कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत रखी है और मैं तुमसे कहता हूं जिंदगी को चुनो, चुनाव करो। चूज करो कहां जाओगे। कभी कभी फेथ की प्रीचिंग करने के बाद भी लोग जब मुझसे यहां मिलने आते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये लोग इधर ही थे। लास्ट टाइम मैं यहां पर प्रचार कर रहा था फेथ के ऊपर, वो वीडियो आया है यूट्यूब पे अभी इस वीक में। मैं यहां खड़ा था, एक बहन आई, उन्होंने मुझे कहा पास्टर जी आप प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा बहन आपने दिनेश भाई से करवाई ना, आप भी कर दो। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, प्रभु ये लोग चर्च में बैठे भी थे कि नहीं। बी अ मैन ऑफ फेथ। आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो एक डिसीजन है। अगर वो नहीं लोगे ना, बिलीव मी, आप सिर्फ यहां से नॉलेज लेके जाओगे। हाँ मैं आज गया था, अच्छी मीटिंग थी, ब्रदर ने अच्छी बातें बताई, थैंक यू। यू नेवर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहां है, बदलाव कहां है। आप सब तैयार हैं?